हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सारे ही। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इंटीग्रल फाइंड करना है हमें। तो लिखते हैं सबसे पहले इंटीग्रल नोटेशन में साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज dx। क्वेश्चन को इंटीग्रल में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सिंगल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 5 पूरा एक पॉलिनोमियल आया है, इसे चेंज करेंगे। तो हमने लेट किया कि 2x प्लस 5 इक्वल टू हो गया हमारा t। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो 2x का डेरिवेशन आएगा यहाँ पर dx प्लस 5 का 0 हो जाएगा इक्वल टू t का dt। इस तरीके से यहाँ पर जो dx की वैल्यू है वो आएगी आपकी dt अपॉन 2। ठीक है, तो देयरफॉर फंक्शन हमारा चेंज हो गया। साइन स्क्वायर ये पूरी वैल्यू बन गई हमारी t और dx की जगह हम पुट करेंगे dt अपॉन 2। ठीक है, अब देयरफॉर 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल साइन स्क्वायर टी डी टी। बच्चों, इंटीग्रेशन में कहीं पर भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ पर हम साइन स्क्वायर टी को डायरेक्ट अप्लाई कर पाएँ, लेकिन फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आपने पीछे पढ़ा होगा क्लास 11th में cos 2t। उसका जो फॉर्मूला होता है साइन की टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम साइन स्क्वायर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर लेकर आएंगे, इसको पॉजिटिव हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t। तो वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस वैल्यू को यहाँ जब पुट करेंगे, देयरफॉर ये स्टेप बच्चों आपको एग्जाम में करके दिखाने होते हैं, अब स्किप मत करिएगा इनको। तो 1/2 इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और ये dt। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों की, 2 2 जा 4, पूरा बाहर हो गया, ब्रैकेट बना देते हैं। इंटीग्रल 1 dt माइनस इंटीग्रल कॉस 2t dt और ये ब्रैकेट क्लोज। अब 1/4 जब हम यहाँ इंटीग्रल करेंगे 1 का t के लिए तो t ही आ जाएगा, माइनस कॉस के लिए करेंगे यहाँ पर इंटीग्रल तो साइन 2t, और ऐसे वाले केस में जो 2 है वो नीचे आता है। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी नंबर होता है वो नंबर हमें डिवाइड में लेना होता है इस तरीके से, और प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा c। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे 1/4, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने सपोज की थी 2x प्लस 5 माइनस साइन 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 2 जा 4 x प्लस 2 5 जा 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c। ठीक है, अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपॉन 4 प्लस 5/4 माइनस साइन 4x प्लस 10 ब्रैकेट अपॉन 4 2 जा 8 प्लस c। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर, c यहाँ पर एक कांस्टेंट है, 5/4 भी एक कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन के अंदर दो दो कांस्टेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा x/2 और ये दोनों एक साथ मिक्स होके फाइनल में c चले जाएगा, यानी कि माइनस ये आ जाएगा साइन 4x प्लस 10 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 8, और ये दोनों मिक्स होकर एक कांस्टेंट बन जाएंगे। सपोज दैट सी अगेन आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन 3x कॉस 4x। इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रल नोटेशन लगा देते हैं इस तरीके से। अब एक बात आपको नोटिस करनी है, जैसे यहाँ पर साइन 3x लिखा है और यहाँ पर cos 4x लिखा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अलग अलग हैं, प्लस इनकी वैल्यूज भी अलग अलग हैं। यहाँ पर एंगल 3x है और यहाँ पर एंगल 4x है। ऐसे वाले केस में ये फॉर्मूला है कि क्लास 11th में पहले हुआ करता था, अभी कुछ सालों से इसको डिलीट कर रखा है। आप इसको याद करेंगे 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन आएगा और कॉस आएगा, एंगल अलग अलग होंगे तो वैल्यू लगेगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये वाला 2 मिसिंग है, यहाँ पर फॉर्मूले में 2 है ही नहीं। तो जब फॉर्मूला बनाएंगे तो जो ये 2 है ये 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू, साइन 3x कॉस 4x। ठीक है, ये 2 हमने यहाँ पर भेज दिया, ब्रैकेट लगा दिया, साइन यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, ये दोनों a प्लस बी थे और यहाँ पर हमारे ये दोनों a प्लस बी हैं, तो 3x और 4x ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस यहाँ पर a माइनस बी, ये दोनों माइनस हुए हमारे, यहाँ पर ये 3x माइनस 4x जो कि हमारा हो जाएगा साइन 3x माइनस 4x, साइन में माइनस। ठीक है, x इस तरीके से हो गया। अब देयरफॉर अब हमें करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन
3x cos 4x dx इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन साइन 7x dx, ये प्लस माइनस माइनस साइन का जो ये नेगेटिव साइन है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x और ये आपका dx, इस तरीके से हो जाएगा। अब बस प्लेन फॉर्मूले पुट करने हैं और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर 1/2 आ गया एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 7x नेगेटिव साइन के साथ और कांस्टेंट नीचे इस तरीके से, और माइनस यहाँ पर साइन का करेंगे तो cos x नेगेटिव साइन के साथ जो कि प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, और ये बन गया हमारा यहाँ ब्रैकेट और प्लस सी, ठीक है। अब 1/2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस cos 7x अपॉन 2 7 जा 14 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस यहाँ पर c, दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप इतने इन दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।